पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सी चरणों में सादर प्रणाम। इस काम के करने से क्या फ़ायदा, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का कारण है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, यह सभी अज्ञानी जीवों की शंका है जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यास ने भी इसका यही सीधा सा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं। बाल लीलावत। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं और फिर उधर से पैदल ही लौट कर आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं देते। लाभ हानि बच्चा जानता ही नहीं। उसके लिए दो चीज़ है, या तो लाभ ही लाभ है या हानि ही हानि। या तो उसके लिए सभी वस्तुएं पवित्र ही पवित्र हैं या सभी अपवित्र हैं। वह ज्यों-ज्यों हम लोगों के संपर्क में रहकर ज्ञान अज्ञान सीखता जाता है, त्यों ही त्यों मतलब और फ़ायदा सोचने लगता है। उस समय उसकी वह द्वंद्वातीपने की जो अवस्था है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फिर वह मज़ा चला जाता है। बाल भाव भी कितना मनोहर होता है जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है। तब दिव्य बालकों की लीलाओं का तो कहना ही क्या। एक दिन माँ ने देखा कि निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर से चीरें उठाकर लपेट ली है, संपूर्ण शरीर में धूल लपेटे हुए हैं। एक घोड़े पर अशुद्ध हारियों पर आप बैठे हैं। हारियों में से एक कारिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली हैं। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा रखी है। एक फूटी हारी को खपड़े से बजा बजाकर आप कुछ गा रहे हैं। सोने जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती है। जो भी वहाँ से निकलता है वही उस अद्भुत छटा को निहारने लगता है। निमाई राग में मस्त थे। उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। किसी ने जाकर यह समाचार माँ सची को सुनाया। माँ दौड़ी दौड़ी आई और दो चार मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई, तू अब बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए? आपने कहा, अम्मा, स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक समान है। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहाँ बैठना ठीक नहीं। इन हारियों में मैंने भगवान का प्रसाद बनाया है, भला फिर ये हारियाँ अपवित्र कैसे हुई? माँ ने डांट कर कहा, बहुत ज्ञान मत छाटो, जल्दी से उठकर स्नान कर लो। निमाई भला कब उठने वाले थे? वे तो वहीं डटे रहे और फिर वही पुराना राग गाने लगे। माँ ने जब देखा कि वह किसी भी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं भी स्नान किया। इस प्रकार ये सभी बालोचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते और उसे दूध भात खिलाते, दिन भर उसे बांधे रखते। माँ यदि उसे भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ने को दौड़ते और कभी गांव के छोटे बच्चों के साथ खेलते और उससे धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक चले जाते। कोई कहता, निमाई, तुझे हम संदेश देंगे, जरा नाच के दिखा। तब आप कहते, पहले मिठाई खिलाओ तब नाचेंगे। वे संदेश लड्डू पेड़े इन्हें दे देती। ये उसी समय कुछ मुंह में भर लेते और शेष को अपने हाथ में लेकर अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर हरी बोल हरी बोल हरी बोल कहकर खूब नाचते। इस प्रकार ये घर घर जा जाकर खूब नाच दिखाते और खाने के लिए खूब मालपुआ पाते। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती। कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते, स्वयं खाते और अपने साथियों को बांट देते। इस प्रकार ये सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और नर नारियों को परम सुख देने लगे। एक दिन ये बाहर से दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, अम्मा, अम्मा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, बेटा बैठ जा, दूध चूरा लाती हूँ, उन्हें तब तक खा लेना, फिर झट से भात बनाऊंगी। यूँ कहकर माँ ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध चूरा दिया।
माँ को देखकर भीतर चली गई। ये दूध चिवड़ा न खाकर पास में पड़ी मिट्टियों को खाने लगे। माँ ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है, तभी वो जल्दी से कहने लगी, निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा, अम्मा तुमने भी तो मुझे मिट्टी लाकर दी है, मिट्टी ही मैं खा रहा हूँ। माँ ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ यह सब मिट्टी से ही बना है, सभी पदार्थ मिट्टी के ही तो विकार हैं। माँ इस गुण ज्ञान को समझ न सकी, पुचकाकर बोली, बेटा है तो सब मिट्टी ही, किंतु काम सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है और रेत भी मिट्टी है। घड़े में पानी भरकर लाते हैं तो वह रखा रहता है, और रेत में पानी डालें तो वह सूख जाएगा। इसलिए सबके काम अलग अलग हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसी बात है, तब पहले क्यों नहीं बताया? अब ऐसा नहीं किया करेंगे, कभी मिट्टी नहीं खाएंगे, भूख लगने पर तुझसे मांग लिया करेंगे। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माँ को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माँ इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य में पड़ जाती और कभी आनंद के सागर में गोते खाने लगती।